अनुपमा रात को रसोई में खाना बना रही थी। इतने में खिड़की से एक बड़ी सी नागिन रसोई में घुस गई। अनुपमा उसे देखकर डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, सांप सांप। चिल्लाते हुए अनुपमा बर्तन से उस नागिन को मारने की कोशिश करने लगी, लेकिन किसी भी तरह वो नागिन बचकर खिड़की से बाहर चली गई और रेंगते हुए उसी घर के एक कमरे की खिड़की से वो कमरे के अंदर घुस गई और कमरे में घुसते ही वो एक औरत में बदल गई। अरे यार, गलती से रसोई में घुस गई थी। आज तो माँ जी मुझे बर्तन से मार ही डालती। ये औरत और कोई नहीं, अनुपमा की बहू है। इसका नाम अपर्णा है। अपर्णा एक इच्छाधारी नागिन है जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। अनुपमा अभी भी चिल्ला रही है, सांप सांप। माँ जी अभी भी सदमे में है, मुझे जाना होगा। अपर्णा दौड़ते हुए रसोई में गई। क्या हुआ माँ जी? कितनी बड़ी नागिन थी, वो अभी मुझे मार डालती। मैंने किसी भी तरह उसे भगा दिया। बहुत अच्छा किया माँ जी, गलती से घुस गई होगी और कभी वो ये गलती नहीं करेगी। तुम्हें कैसे पता? तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे वो नागिन तुम्हारी दोस्त है। अपर्णा अपने मन में हंसते हुए कहती है, वो तो मैं ही हूँ माँ जी। अपर्णा जब छोटी थी तब उसके साथ एक हादसा हुआ था। एक दिन वो खेलते खेलते एक जंगल में पहुंच गई थी और दौड़ते दौड़ते उसने एक सांप के ऊपर पैर रख दिया और तभी उस सांप ने अपर्णा को डस लिया। अपर्णा वहीं पर बेहोश हो गई। उधर अपर्णा को ढूंढते हुए उसके माता पिता जंगल में पहुंच गए और वहां जाकर देखा कि अपर्णा के मुंह से झाग निकल रहा है। हाय, ये क्या हुआ? मेरी बच्ची को क्या हुआ? अब मैं क्या करूंगी? हे भगवान, ये तूने क्या किया? अपर्णा को तभी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा, इसकी पल्स नहीं चल रही है, लगता है ये मर गई है। नहीं डॉक्टर साहब, ये नहीं हो सकता। मेरी बेटी मर नहीं सकती, आप कुछ कीजिए ना। देखिए, हम डॉक्टर हैं, भगवान नहीं। अब कोई चमत्कार ही अपर्णा को बचा सकता है। डॉक्टर साहब को ये नहीं पता था कि चमत्कार तो अभी होने वाला था। अपर्णा की आत्मा नागराज के पास गई। नागराज ने जब अपर्णा की आत्मा को देखा तो वो चौंक गए और उस सांप को बुलाया जिसने अपर्णा को काटा था। तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हें पता है, अपर्णा एक मकसद से धरती पर गई हुई थी। उसे नागराज की ओर से बदला लेना था। हमारे साथ क्या हुआ था वो तुम भूल गए हो क्या? मुझे माफ कीजिए नागराज, मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। आप मेरी जिंदगी ले लीजिए और उसके बदले अपर्णा को वापस भेज दीजिए। अपर्णा, बस अपना मकसद मत भूलना। अपर्णा की आत्मा उसके शरीर में लौट आई और उसने आंखें खोली। ये देखकर सभी चौंक गए। डॉक्टर साहब भी हैरान रह गए। अब ये क्या हुआ? ये तो चमत्कार हो गया। ऐसा चमत्कार होते हुए मैंने कभी नहीं देखा। अपर्णा के माता पिता भी बहुत खुश थे, लेकिन उसके बाद से अपर्णा बहुत चुपचाप सी हो गई। इतने दिनों तक उसे उसके पिछले जन्म के बारे में याद नहीं था। अब उसे सब कुछ याद आ गया था। असल में पिछले जन्म में अपर्णा एक इच्छाधारी नागिन थी। नागराज्य में वो बड़ी खुशी से रहती थी। नागराज्य में सभी बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन नागराज्य पर एक सपेरे की नजर पड़ी। वो सपेरा एक एक करके सभी सांपों को बेचता रहा। उसके पास एक जादुई मंत्र था। उसे कहते ही कोई भी सांप उसके वश में आ जाता था। उसी का फायदा उठाकर वो ये करता रहा और ऐसे ही पूरा नागराज्य खाली हो गया। अपर्णा ने नागराज के साथ मिलकर उस सपेरे को मारने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गई और उस सपेरे ने उसे मार दिया। उसी दिन नागराज ने ये शपथ ली, मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। वो सपेरा बच नहीं पाएगा मेरे हाथों से। लेकिन कुछ दिनों बाद उस सपेरे का देहांत हो गया और एक ज्योतिष के रूप में उसका पुनर्जन्म हुआ और नागराज ने अपर्णा को इंसान के रूप में धरती पर भेज दिया। और अभी अपर्णा को ये सब कुछ याद आ गया। मुझे अपना मकसद पूरा करना है। कैसे भी करके मुझे उस ज्योतिष को ढूंढ कर निकालना है। इसके बाद से अपर्णा जब चाहे नागिन में बदलने लगी। वो जवान हो गई और उसके माता पिता उसकी शादी की बात चलाने लगे। अपर्णा एक के बाद एक लड़के को ठुकराने लगी। बेटी, तुझे हुआ क्या है? तुझे कोई भी लड़का पसंद क्यों नहीं आ रहा है? मुझे एक बहुत बड़ा काम करना है माँ, मुझे उस पर ध्यान लगाने दीजिए। क्या कहती रहती है बेटी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। अच्छा, कल बहुत दूर से तुझे एक लड़का देखने आएगा। कल शाम को तैयार रहना। अगले दिन शाम को अपर्णा तैयार हो गई। उसने सोचा था कि वो इस रिश्ते को भी ठुकरा देगी, लेकिन तभी उसके सामने जो आकर बैठा उसे देखकर अपर्णा के होश उड़ गए। अरे, ये तो वही ज्योतिष है। यही मेरे पिछले जन्म में सपेरा था। मुझे इसी से तो बदला लेना है। ज्योतिष का नाम रुद्र प्रसाद है और वो लड़के का मामा लगता है। रुद्र प्रसाद और अनुपमा को अपर्णा बहुत पसंद आई, लेकिन आज वो लड़का नहीं आया था जिससे अपर्णा की शादी की बात हो रही थी। लेकिन फिर भी अपर्णा ने शादी के लिए हाँ कर दी। अरे वाह, लड़के को बिना देखे ही हाँ कह दिया। अच्छी बात है। हाँ, अब हमारी बेटी की शादी होगी। लड़के का नाम राजीव है। कुछ ही दिनों के अंदर राजीव के साथ अपर्णा की शादी हो गई। अपर्णा ससुराल चली गई। राजीव के मामा रुद्र प्रसाद घर आए। अनुपमा ने अपर्णा से कहा, बहू, मामा जी आए हैं, उनके लिए चाय ले आओ। अनुपमा रसोई में चाय बनाने चली गई और उसने चाय में अपनी जीभ से जहर डाल दिया।
लेकिन रुद्र प्रसाद उस चाय को देखते ही समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है जो मुझे खटक रहा है। ये लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है। रुद्र प्रसाद ने चाय पीने से मना कर दिया। अपर्णा को भी समझ में आ गया कि ऐसी बात नहीं बनेगी। रुद्र प्रसाद घर चला गया और आग जलाकर यज्ञ करने बैठ गया। ए काली मायावी शक्तियां, मुझे बताओ कि उस लड़की से मेरा क्या संबंध है। तभी उस आग में से एक जादुई आईना बाहर आया और उसमें रुद्र प्रसाद ने सब कुछ देख लिया। उसे भी सब कुछ याद आ गया। अच्छा, तो ये बात है। उस लड़की से मेरे भांजे की शादी करवाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे उस गलती को सुधारना होगा। मुझे उस लड़की को कैसे भी करके मारना होगा। रुद्र प्रसाद प्लान बनाने लगा और इधर शाम को अनुपमा अपने कमरे में आराम फरमाने चली गई। राजीव भी घर पर नहीं था और उसी मौके का फायदा उठाकर अपर्णा नागिन का रूप लेकर बाहर जंगल में चली गई और वहां जाकर उसने नागराज को बुलाया। नागराज ने अपर्णा से कहा, अपर्णा, उस शैतान को सब कुछ पता चल गया है। अब वो तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी है। जरूरत पड़ने पर मुझे बुलाना, मैं आ जाऊंगा। धन्यवाद नागराज, मैं बहुत जल्द उस शैतान से बदला लूंगी। ये बोलकर अपर्णा घर लौट आई, लेकिन गलती से वो रसोई की खिड़की से रसोई में घुस आई। अनुपमा को भूख लगी थी, इसलिए अनुपमा खाना बना रही थी। नागिन को देखकर वो डर गई और उसके बाद अपर्णा रसोई की खिड़की से निकलकर अपने कमरे में चली गई और इंसान के रूप में वापस आकर रसोई में चली गई। लेकिन तभी वहाँ रुद्र प्रसाद आ गया। दीदी, सावधान रहो इस लड़की से। ये लड़की एक नागिन है, नागिन। क्या? ये तू क्या कह रहा है? मैं सच कह रहा हूँ। ये बोलकर रुद्र प्रसाद ने अपर्णा के ऊपर पानी जैसा कुछ छिड़क दिया और अपर्णा अपने आप को रोक नहीं पाई। वो तुरंत नागिन में बदल गई। उसने कहा, अब तेरा खेल मैं खत्म कर दूंगी शैतान। मैं इस जन्म में सपेरा नहीं बना तो ये मत सोचना कि पिछले जन्म का मंत्र मुझे याद नहीं है। मैं अभी भी तुझे वश में कर सकता हूँ। अपर्णा को गुस्सा आया और साथ में डर भी लगने लगा। उसने नागराज को बुलाया। नागराज वहां प्रकट हो गए और नागराज ने रुद्र प्रसाद पर हमला कर दिया। लेकिन तभी रुद्र प्रसाद ने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। नागराज वश में आ गए। मंत्र पढ़ते हुए रुद्र प्रसाद का ध्यान अपर्णा पर नहीं था और इसी मौके का फायदा उठाकर अपर्णा ने रुद्र प्रसाद को डस लिया। अरे, ये क्या हुआ? और उसकी मौत हो गई। नागराज भी ठीक हो गए। उनका बदला पूरा हुआ। उसके बाद रुद्र प्रसाद ने पिछले जन्म में जिन जिन सांपों की हत्या की थी वो सब जिंदा हो गए। अपर्णा भी सांपों की दुनिया में लौट गई और फिर से नागराज की प्रतिष्ठा बढ़ गई और इसके बाद से सभी खुशी खुशी रहने लगे।